राम नाम आधार जिसे वह जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वह पत्थर भी तर जाते हैं। जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात होती है तब तब अयोध्या जी की बात होती है, और जब जब अयोध्या जी की बात होती है तब तब अयोध्या जी में श्री राम लला और राम जन्मभूमि की बात होती है। आगामी 22 जनवरी विश्व के इतिहास में एक ऐसा दिन सिद्ध होने वाला है जब 500 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी के बाल विग्रह की स्थापना होगी, जहां पूरे देश में प्रभु श्री राम जी के गुणगान चल रहे हैं और उन्हीं के नाम का वातावरण चारों ओर फैला हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना शहर के ग्राम बारधा में भी श्री राम सेतु की वह शिला दर्शनों के लिए रखी गई है, जो कि लगभग 7000 साल पुरानी बताई जा रही है। टुडे एमपी एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ राजेश जैन ने भी ग्राम वारधा पहुंचकर इस राम सेतु की शिला के दर्शन किए और इसके बारे में ग्रामीणों से चर्चा की। अजीब सा नशा है, अजीब सी खुमारी है। अजीब सा नशा है, अजीब सी खुमारी है। हमें कोई रोग नहीं, हमें तो जय श्री राम बोलने की बीमारी है। और जय श्री राम के इस पवित्र पावन नाम के लिए जैसा कि पूरा देश सुसज्जित हो चुका है, गांव शहर सभी सुसज्जित हो चुके हैं, क्योंकि हमारे रामलला कल 22 जनवरी को अयोध्या में, जहां पर प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे देश में खुशी की एक लहर है, धार्मिकता का वातावरण है, और इसी धार्मिकता को लेकर हम टुडे एमपी एक्सप्रेस के साथ आज आए हैं ग्राम बारधा में। बारधा बीना से मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक गांव है, और हमें जब मालूम चला कि बारधा में प्रभु श्री राम जी ने जो राम सेतु बनाया था, माता सीता को लाने के लिए, रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए वानर सेना उस सेतु के माध्यम से गई थी। यह सेतु कोई सामान्य सेतु नहीं था, यह किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया था, यह प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से बना हुआ सेतु था, जिसमें पत्थर भी तैरने लगती थी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का नाम लेने से पत्थर भी तर जाते हैं, इंसान की तो बात ही क्या है। तो बारधा ग्राम में हम जिस जगह पर खड़े हैं, वहाँ पर हम आपको आज दर्शन कराएंगे राम सेतु की उस शिला के, जो आज भी तैरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल में बारधा में एक मंदिर है जिसे श्री राम जानकी रमण खिरिया का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में इस समय पर दर्शन के लिए यह जो शिला आप देख रहे हैं, यह शिला रखी है। हम पंडित जी से आग्रह करेंगे, पंडित जी थोड़ा सा आप बताएं कि ये पत्थर है। हमने जब इसे हाथ से उठाकर देखा तो निश्चित रूप से काफ़ी भारी था, लेकिन जब हमने इसे पानी में डाला, पानी में डाल के तो बता दीजिए आप, तो यह पत्थर तैर रहा है। दरअसल राम सेतु जो बना हुआ है वह प्रभु श्री राम जी, इस पर राम नाम भी अंकित था, लेकिन समय के साथ साथ यह राम नाम धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, इसमें से अदृश्य होता जा रहा है, क्योंकि पानी में यह पत्थर कई सालों से डला हुआ है। यह पत्थर कहाँ से आया, कैसे आया और बारधा के इस मंदिर में कैसे आया, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। नाम निकेश लोधी है। निकेश भाई बता रहे हैं कि राम सेतु की है जो शिला है, पवित्र शिला है जो तैर रही है, और निश्चित रूप से कई लोग इसकी पूजा अर्चना भी कर चुके होंगे अभी तक, और कई लोग अभी, चूँकि राम जी का पूरा माहौल चल रहा है, राममय माहौल है पूरे देश का, तो कई लोग यहाँ पर आ भी रहे होंगे। तो इसकी मैंने इस पत्थर में ये आपको कहाँ से मिला, किस तरीके से ये बारधा गाँव में तक पहुँचा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी, बड़े बड़े मंदिरों में भी, राम मंदिरों में भी यह शिला नहीं है। आज से करीबन 50-60 साल पहले मेरे नाना जी श्री रामेश्वरम मंदिर तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो वहीं जहाँ पे श्री राम की मानव सेना ने राम सेतु का पुल का निर्माण किया था, वहीं पर ये शिला तैरती मिली थी, तो वो वहाँ से लाया। रामेश्वरम गए थे आपके दादाजी, क्या नाम बताया नाना जी? श्री बाबूलाल लोधी स्वर्गवासी है।
अच्छा, स्वर्गीय बाबूलाल जी लोधी। तो वहाँ पे ये पत्थर उन्हें कहाँ तैरता मिला था? रामेश्वरम में जो समुद्र है वहाँ पे, या कहीं आसपास पड़ा हुआ था? नहीं, रामेश्वरम जहाँ पे ये पुल बना था ना, वहीं पर श्री राम सेतु। इसके बाद राम सेतु से ये पत्थर लाने के बाद इसको आपने किस तरीके से यहाँ पे रखा गया, किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की गई? इसकी वो क्या है, उस टाइम कुछ मीडिया वगैरह मतलब नेट वगैरह नहीं चलता था, तो घर पे रखा रहा। तो अभी 17 तारीख को हमने श्री गड़ाघाट सरकार में इसकी पूजा अर्चना की, तभी पेपर में निकलवाया। तभी ये गड़ाघाट सरकार कहाँ पे? ये पुल के यहाँ पर बारधई में। तो वहाँ पे ये अंदर मंदिर में रखते हैं? जी, हमने उसकी पूजा अर्चना की और आरती करी इसकी। अच्छा, नहीं ये तो अभी आपने की, इतने सालों से पत्थर है, इसके पहले क्यों जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को? अब राम जी का माहौल है तो क्यों ये पत्थर बाहर आया? अब इसके पहले क्या, मैंने साल रामनवमी के दिन भी पेपर में निकलवाई थी, दैनिक जागरण पेपर में, तो आदमी ने गौर नहीं करा इस पे। लेकिन अभी क्या, राम मंदिर बन रहा है तो इस पे थोड़ी फोकस हो गया। बहुत सारे लोग अब आ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से जब स्वयं हनुमान जी के कर से कमलों से स्पर्शित, श्री राम जी के कर कमलों से स्पर्शित यह शिला यहाँ पर है, तो यह बारधा वालों का तो सौभाग्यवासी हैं ही वो। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसमें बीना वासी भी भाग्यशाली हैं। तो ये पत्थर, ये जो शिला का पत्थर है, ये क्या आप बीना में भी इसको कहीं ले जाने के लिए कोई आग्रह आया है किसी विश्व हिंदू परिषद या किसी अन्य संगठन द्वारा? नहीं, अभी किसी का नहीं आया। अभी 17 तारीख को हिंदू जागरण मंच के कुछ लोग आए थे, हमारे मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था, तो उस दौरान वो देख के गए थे। इसको आप सुरक्षित कैसे रख पाते हैं? इसको हमारे घर पर एक मंदिर बना है भगवान का, सो उसी में रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महेंद्र भाई, आप इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, एक ट्रस्ट है मंदिर, यहाँ पर ये शिला आई है राम जी की, तो कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके से लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं? हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राम जी के सेतु की शिला हमारे गांव में आई है। इसके पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं मंदिर में रख के इसकी पूजा अर्चना करता। इसके पहले इनके नाना जी के पास था, नाना जी ने किसी को पता नहीं लगने दिया। जब नाना जी शांत हुए तब निकेश ने ध्यान दिया कि ये क्या है, तो उन्होंने सब बताया। अब मंदिर में आया परसों नरसों 17 तारीख को हनुमान जी के मंदिर में मैंने पूजा अर्चना की और ये हनुमान चालीसा सुनाया। हनुमान चालीसा के दौरान बड़ा आनंद आया। रामधन और बाकी जो कि हिंदू मंच जागरण के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ा प्रसन्नता जाहिर की, और हम लोग सभी ग्रामवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के सेतु की शिला हम लोगों को स्पर्श करने के लिए। पूजा अर्चना के लिए कोई विशेष कुछ करना पड़ता है? जो सामान्य पूजा होती है वैसी पूजा होती है? नहीं, जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, सामान्य रूप से जो पूजा होती है, उसी पूजा के दौरान राम सेतु की शिला की भी पूजा हो जाती है, वैसी पूजा जी। हमारे बीच कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, धार्मिक लोग हैं। चूँकि रामलला जो स्थापना हो रही है वो उनके बचपन के स्वरूप की हो रही है, तो हम यहाँ पर कुछ और साथियों से पूछना चाहेंगे। आ जाइए आप, कि उन्हें बारधा जैसे गांव में, एक छोटे से गांव में यह शिला देखकर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? शैलेश शर्मा। शैलेश भाई, रामशिला है आपके गांव में, बड़े बड़े शहरों में नहीं है, तो क्या लगता है आपके लिए, कैसा महसूस होता है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छोटे से गांव में राम सेतु की जो शिला है वो हमारे गांव में मिली, और अभी तक इससे अपरिचित थे, मतलब इस चीज़ से परिचित नहीं थे कि ये क्या है, कैसा क्या है। पूजा अर्चना हो रही थी तो निकेश ने बताया कि ऐसा है कि ये जो शिला है जो राम सेतु के नाना जी लेके आए थे, तो इसी पूजा अर्चना पिताजी के द्वारा की गई। तो पिताजी ने जब पूजा अर्चना की तो इसके बारे में बताया, तो कल न्यूज अखबार में निकाली गई बात, फिर आज इसको बताया गया, तो फिर वो शिला की पूजा अर्चना जो हो रही थी तो वो अपन को पता चला। वो कल 22 जनवरी है, मतलब अयोध्या में भी प्रोग्राम होना है अयोध्या जी के धाम में, तो मतलब ये शिला को देख के बहुत बढ़िया अनुभूति हो रही है कि यार अपने गांव में, छोटे से गांव में ये शिला रखी हुई है। पानी से बाहर निकाल देते हैं तो हमने देखा है एक सामान्य पत्थर जैसा, और वैसे ही इसमें वेट भी है। हाँ, वैसे ही वेट बराबर वेट है। अपन जैसे ही इसको पानी में डालते हैं ये तैरने लगता है बराबर। जी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी की कृपा जी कृपा है इसमें है, और बारधा वालों पे बिल्कुल जी, बारधा वालों के पास भी कृपा है। तो प्रभु श्री राम जी के कर स्पर्श से तैरता हुआ यह पत्थर है। जिस ब्रिज से, जिस पुल से, जिस सेतु से राम जी माता सीता को लेने के लिए लंका पहुंचे थे और रावण का वध करके वहां से माता सीता को लेकर आए थे, ऐसा पवित्र पत्थर बीना के बारधा शहर में हमने आज आपको दिखाया है। और निश्चित रूप से कल जब प्रभु श्री राम जी की धूम दोपहर के 2 बजे पूरे देश में
होने वाली है, रामलला की स्थापना होने वाली है। इस अवसर के लिए हम भी चाहेंगे बीना वासियों से या जो लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं या किए हुए हैं, कि वे बारधा में आएँ और इस शिला का दर्शन करें और इस शिला का दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। टुडे एमपी एक्सप्रेस से एक बार हमारे साथ भी लगा लीजिए, जय जय श्री राम। टुडे एमपी एक्सप्रेस से ग्राम बारधा से राजेश जैन, कैमरामैन शशांक विश्वकर्मा के साथ।